नमस्कार। बिजनेस को लेके आए, उसमें कितना बिजनेस में क्या लग रहा है कि कितना फायदा हो सकता है एक बिजनेस में, क्योंकि आजकल बिजनेस जो चल रहा है कोरोना के बाद धीरे धीरे डैमेज हुआ है। हाँ, लेकिन नहीं, ये जो प्रोडक्ट है वो अलग ही प्रोडक्ट है। रीग्रिप जो तुषार के अंडर जो कंपनी चल रही है, तो ये ज़रूरत है एनवायरनमेंट के लिए, लोगों के लिए। रीग्रिप टायर्स नए जैसे पुराने टायर्स को लेके नया बनाना और वो भरोसा दिलाना कि उतने ही वक्त तक चलेगा और क्वालिटी भी वैसा ही रहेगा। तो आई थिंक ये एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है। और पैसे तो बात की बात है, पहले कंपनी अच्छी एस्टैब्लिश हो जाए, लोगों पे भरोसा आ जाए, ये इम्पॉर्टेंट है। लोगों पर कैसे भरोसा किया जाए, क्योंकि विभिन्न कंपनियां हैं टायरों की, ऐसी क्या क्वालिटी है इस टायर में जो कि इस पे ज़्यादा भरोसा होगा? जी तुषार, आ जाइए आप। देखिए, हमारा प्रोडक्ट जो है अभी हम फर्स्ट हैं इंडिया के अंदर जो कि रिफर्बिश टायर बना रहे हैं, है ना। अभी तक हमारे अलावा और कोई बना नहीं रहा है। और एक ट्रस्ट फैक्टर है क्योंकि हमारा टायर जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल है और वारंटी हम दे रहे हैं साथ में। तो ये एक ट्रस्ट फैक्टर हम 2 साल में कमा पाए हैं कस्टमर से, और काफ़ी कस्टमर जो हमारे साथ पहले दिन से जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। तो ये एक रीज़न है कि जिसकी वजह से हम अभी तक इसको अच्छे से स्टैब्लिश कर पाए। जैसे अब तुषार ने कहा, इंडिया का फर्स्ट जब हो, कुछ भी चीज़ फर्स्ट हो, अगर उसको पकड़ के सही रखे, प्रॉब्लम था, ये सोल्यूशन लेकर आए, और ये सोल्यूशन में और क्वालिटी में अगर डटे रहेंगे तो सक्सेस होना ही होना है। और पैसे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि वो अपने आप आ जाता है ट्रस्ट के साथ, कंपनी की ग्रोथ के साथ, सेटअप के साथ। टीम जब बड़ी हो जाएगी तो अपने आप रीच हो जाएगी। आपको ऐसा क्यों लगा कि बिजनेस में उतरना चाहिए? सर, मैं हमेशा बिज़नेस से ही आया था और फिल्मों में उतरा। मैं पहले बिज़नेस से आकर फिल्मों में उतरा, अब वापस वहीं हूँ। और फिल्मों के द्वारा मुझे इतने अच्छे बच्चों को मिलने का मौका मिला, स्टार्टअप्स को मिलने का मौका मिला। मेरे अपने शो हर घर स्टार्टअप की वजह से इनसे मुलाकात हुई, और फिर मन किया कि यार, इनको अगर सही लोग बैक करें, जैसे महावीर जी बैक कर रहे और हम लोग जैसे बैक करें, तो शायद ये एक अच्छी एस्टैब्लिश कंपनी हो सकती है, बड़ी कंपनी। स्टार्टअप को केंद्र सरकार भी बड़ा उत्साह दे रही है, तो उससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और आपके बीच में जो चल रहा है, जो बिजनेस का है, उससे कुछ फायदा होगा स्टार्टअप? सर, केंद्र सरकार ही सब कुछ कर रही है। अगर इतने स्टार्टअप्स आप देखेंगे कि इनकरेज हो रहे हैं, एमएसएमईज इनकरेज हो रहे हैं, क्योंकि वो सेंटर्स है अमिताभ कांत जी के अंडर, नीति आयोग के अंडर, G20 के अंदर, इन सारों चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अटल इंक्यूबेशन मिशन, इन्वेस्ट इंडिया, ये सब सरकार के प्रोग्राम्स है, और उसी की बदौलत हमें ऐसे टैलेंट भी मिल रहा है। तो डेफिनेटली बढ़त होगी और इंडिया की ग्रोथ होगी। और देख ही रहे, कंटिन्यूसली सालों साल जीडीपी बढ़ती जा रही है, और यंग स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स बनते जा रहे हैं हमारे यहाँ। यूथ जो है तो हो रहा है इस समय, यूथ उनका ज़्यादातर बिजनेस पे फोकस है, क्योंकि नौकरियों पे फोकस नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं है। जिनको अच्छे पढ़े लिखे लोग, जिनको पता है कि हमें अच्छी नौकरी मिल सकती है और हम कंपनी को बढ़ावा दे सकते हैं, वो नौकरी में भी जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ यंग बच्चों को, जिनके पास आइडियाज़ है और यूनिक आइडियाज़ है, तुषार की तरह, वो बिज़नेस में उतर जाते हैं, क्योंकि काम करने के बाद उन्हें एक्सपीरियंस लगा कि ये एक प्रॉब्लम है और इसका अगर मैं सोल्यूशन ला सकूं, तो ये अपने आप में एक यूनिक स्टार्टअप है और एक बिज़नेस है। और इसलिए इसने रीग्रिप शुरू की। यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे, बिजनेस या? लगे रहो, पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने फिटनेस पे ध्यान दो, अपने देश के बारे में सोचो, और देश में रह के कुछ करने की कोशिश करो, और अपनी माँ बाप की इज्जत करो, रोज पूजा पाठ। एब्सोल्यूट। अच्छा, दूसरा क्या है कि जो यूथ है वो इंडिया को छोड़ के धीरे धीरे नहीं सर, वो था एक ज़माना, अब तो इंडिया वापस आ रहे, घर वापसी शुरू हो गई है सर। वो ज़माना नहीं रहा। इंडिया, गोरे आ रहे हैं तो हम इंडियंस क्यों बाहर जाएंगे? कोशिश तो वो लोग बहुत कर रहे हैं, लेकिन नहीं होगा। माई इंडिया शाइनिंग। ये जो टायर बनाने की विधि है, जो प्रोसेस है, जो टायर का पहले शेव होता है, फिर उसको एकसार किया जाता है, फिर नए जो रबर जो नए टायर के बनने में काम आता है, उसी क्वालिटी का रबर के साथ उसकी रीट्रेडिंग होती है। और जो उसको जब उस पर कोल्ड प्रेस करके और प्रेस करके हीट के साथ दबाया जाता है,
तो वो 2 की जगह एक हिस्सा बन जाते हैं और नए टायर की तरह हो जाता है। मैंने खुद जाके फैक्ट्री में वो प्रोसेस देखा है, और जब मैं उस प्रोसेस से कन्विंस हुआ और उस क्वालिटी से कन्विंस हुआ, तभी मैंने सहमति दी इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की। और जब मैंने देखा कि इसका आज एक फैक्ट्री है और इसका ग्रोथ का पोटेंशियल है पूरे भारत में है, क्योंकि कोई भी और ब्रांड नहीं है, और ये सेक्टर जो अनऑर्गेनाइज था अब ऑर्गेनाइज हो गया है, तो मैं इस कंपनी का हिस्सा बना। फिर मैं सुनील जी, मुझे लगा कि राइट मैच है, और क्योंकि मैं उनको जानता था पहले से, तो उनको मैं लेके आया, उनको कन्विंस किया। उनको भी क्वालिटी और दूरगामी परिणामों की संभावना नज़र आई। फ़ायदे मतलब खाली पैसे का मुनाफा नहीं, इन्वायरमेंट का, क्वालिटी का, कोई नाम किसी तरह से करने का किसी कंपनी का, तो वो भी साथ जुड़ गए। जो टायर है उससे पहले लोग बाग ज़्यादा जो चालक थे, बड़े बड़े ट्रोले वाले थे, वो काफ़ी खड़े रहते थे, परेशान थे। क्या उसमें आपको ऐसी आपने जो टेक्निक दी है, जैसे मान लो कोई पंचर हो जाता है या टायर कट जाता है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए क्या कंपनी की तरफ से कुछ लोग आ पाए? देखिए, वही है ना, क्या होता है कि कई बार टायरों में आप जानते हैं 8-8 टायर, 18-18 टायर लगे होते हैं, तो खाली एक स्टेपनी से काम नहीं चलता। कई बार 2 टायर कील अगर आ गई सड़क के ऊपर तो 2 भी पंचर होंगे। तो क्योंकि ये टायर सस्ता है, ये टायर रीज़नेबल है प्राइस में, आप इसके 2 टायर भी रख सकते हैं कि सडनली अगर 2 टायर भी रिप्लेस करने पड़े। और क्योंकि पुराने टायर, पीछे के टायर ही अक्सर पंचर होते हैं, जहाँ ज़्यादा टायर होते हैं, जो मल्टीपल टायर हैं, तो बहुत आसान हो गया कि कम लागत में छोटे ट्रक की कंपनी वाले ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो इसमें कोई प्राइस भी अभी आपने क्लियर किया कि बिल्कुल प्राइस है, ऑलरेडी माल बिक रहा है, कंपनी का टर्नओवर है करोड़ों के अंदर ऑलरेडी। 3 गुना मेरे इन्वेस्टमेंट करने के बाद टर्नओवर हो चुका है। नए टायर से आधे दाम में है टायर, और लाइफ बराबर है, क्लियर। हरियाणा या नहीं, राजस्थान? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, 8 प्रदेशों में हम ऑलरेडी हम जा चुके हैं। अभी नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं, यूपी में एंटर हो गए हैं। सो कहने का मतलब ये पूरे हिंदुस्तान में हम लोग अलग अलग जगह पे यूनिट लगा के, क्योंकि इसमें 2 काम है, पुराना टायर लेना भी है और नया टायर बेचना भी है, तो एक ही दुकान पे दोनों काम की तैयारी चल रही है। तो वो इसलिए पूरे इंडिया में नेटवर्क फैल जाएगा अगले 6 से 8 महीने के बीच में। जो पुराना टायर लेंगे उसकी क्या कॉस्ट होगी? क्योंकि पुराना टायर, हाँ, तो उसकी भी हम एक टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, ऐप, कि उसकी फ़ोटो डाली जाए, ताकि जो टायर लेने वाला है वो हम उसको बता सकें कि ये इतना घिसा हुआ है, इसकी लाइफ इतनी बाकी है। क्योंकि क्या होता है, बीच में से तो सब घिस जाता है, साइडों की क्वालिटी देखी जाती है, क्योंकि साइड रिट्रेड नहीं होता है। तो उसकी कितने पुराना कितना है, उसके बेसिस पे उसका प्राइस 500, 1000 से 2-3 हज़ार रुपये तक का भी टायर हो जाता है। अगर ज़्यादा कोई लोग बार बार समय पे बदल लेते हैं तो उनको वैल्यू अच्छी भी मिल जाती है। ठीक है सर। थैंक यू। आप दी रिकॉर्ड बात कर। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।